एक रिपोर्ट स्वामी जी ये भी कह रही है कि एक शख्स दिन में औसतन 150 बार अपने फोन को चेक करता है। कोई कॉल तो नहीं आई, किसी का मैसेज तो नहीं है, लेकिन परिवार से बातचीत के लिए वो 20 मिनट का वक्त नहीं निकाल पा रहा ठीक से। 20 मिनट के अंदर सिमट गया। अब इसका असर रिश्तों के साथ साथ स्वामी जी लोगों के दिमागों में पड़ रहा है, लोगों का ब्लड सर्कुलेशन खराब हो रहा है, ब्रेन तक बेहतर ब्लड फ्लो, ऐसे मतलब इस तरह की परिवेश में रहने के साथ स्वामी जी अब लोग कैसे अपना ब्लड फ्लो प्रॉपर रखें, दिमाग तक कैसे ठीक से खून जाए, मानसिक ताजगी के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन जैसे सुबह उठ आसन करके जरा एक बार दोहराइए। सुबह जागे और भागे, रनिंग करें, स्विमिंग करें, कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलें और कुछ ना कुछ नियम ले लें। एक बहुत बड़े व्यक्ति आए कनाडा से, बोले जी हमने एक व्रत लिया कि हम कितने ही आपस में मनमुटाव हो जाए, वाद विवाद हो जाए, सहमति असहमतियां हो जाएं, लेकिन हम जो है कभी भी एक कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। नाराजगी हो गई, पीठ दूसरी तरफ करके सो गए लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे नियम रखो, अपने रिश्तों में गर्माहट, जोश, रिश्तों में ताजगी, रिश्तों में प्रेम, एकात्मता बरकरार रहनी चाहिए। चाहे कोई स्थान का आलम्बन ले लो, चाहे ज्ञान का आलम्बन ले लो, किसी कर्म का आलम्बन ले लो, वाणी का आलम्बन ले लो, किसी न किसी आलम्बन से हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और ऐसा करते रहेंगे। और फिर देखो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन तो हम इसलिए कर रहे हैं, ये तो रोज की दिनचर्या का हमने हिस्सा बना दिया इनको। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, शीर्षासन और सर्वांगासन वो बहुत जरूरी है। शीर्षासन किया पहले हमारी बेटियों ने, चलो आधी शीर्षासन करो, आधी सर्वांगासन करो, ये बहुत जरूरी है। ये और ये ऐसे, और जो शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर सकते, पूरी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। अपना शरीर बड़ा ही अद्भुत है। ईशा, मीनाक्षी, आप लोग अपना फोन मांग रहे हैं क्या? प्रकृति परमेश्वर की तोड़ने के लिए बहुत ही तैयार है। अद्भुत रचना। अच्छा, फ्लाइंग मोड, ठीक। स्वामी जी आज मुस्कान यानी स्माइल, अब ये सारी चीजें स्क्रीन पर हैं। बहस भी व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही है, बल्कि बहुत सारे ग्रुप ऐसे बने जो बहस करने के लिए बनाए गए। लंबे समय तक स्वामी जी मोबाइल देखने से आंखों में जलन, सूखापन, ड्राइनेस, धुंधलापन और सिर दर्द भी इसकी वजह से होता है। आंखों की मांसपेशियों को रिलैक्स करने, स्क्रीन का स्ट्रेन घटाने के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं स्वामी जी? 2 मिनट में आंखें 100 साल तक, पश्चिम शरदः शतम जो वेद में कहा है, वो संकल्प कैसे पूरा होगा? उस संकल्प की पूर्ति हेतु एक तो शीर्षासन, दूसरा इससे पहले हमने सर्वांगासन किया, फिर जो है अभी अनुलोम विलोम में तो हमारे सभी भाई लगे हुए, ये अनुलोम विलोम कर ले, ये बहुत जरूरी है। और अनुलोम विलोम इसके साथ साथ जल नीति, सूत्र नीति शुरू में बताया ही हमने। त्राटक बहुत जरूरी है, नंगे पांव घास पर चलना, सीधे भी उल्टे भी। हमारे बच्चे तो यहाँ हनुमान आसन कर रहे हैं बेटियां, और हमारे योगाचार्य बच्चे जो शीर्षासन में उल्टे टके हुए। विशाल भाई, पंडित जी, ओझा साहब, झा साहब, ऐसे सीधे चलो घास पे और फिर आराम आराम से उल्टे चलना। यहाँ पेड़ तक ही आके रुक जाना, कब यहाँ हमारे ऊपर पड़ो, फिर सीधे और उल्टे चलो। नंगे पाँव घास पर चलो। मैं नंगे पाँव चलने के 3 फायदे बता रहा हूँ। एक तो सुबह मैं बिना जूते चप्पल के, बिना खड़ाऊ के ऐसे ही नंगे पाँव घास पर चलता हूँ, थोड़ी देर में पेट साफ हो जाता है। नंगे पाँव घास पर चलने से आंखों में ताजगी, दिमाग में ताजगी, पूरे शरीर में एक अपने आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। आंखें बहुत अच्छी रहती है और इस ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जा स्पंदनों से हम एकात्म हो जाते हैं। तो आंखों के लिए नंगे पाँव, आगे और पीछे, फ्रंट और बैक वॉक बड़ी जबरदस्त है।
महात्रिफला घृत खा भी लेना, महात्रिफला घृत आंख में भी डाल लेना, आई ग्रेट खा लेना, आई ग्रेट लगा लेना, त्रिफला से आंखें धो लेना, त्रिफला से आईवास या गुलाब जल से, गुलाब जल में थोड़ा आंवला डाल करके या त्रिफला डाल करके उसके पानी से आईवास कर लेना। सुबह सुबह जो थूक होता है 20 वाली अंगुली से ऐसे, और उसको आंखों पर अंजन कर लेना। हमारे गुरुजी ऐसे करते रहे और लगभग 80 साल से उनकी 80 साल तक उनकी आंखें अच्छी हैं अभी तक। ये आंखों में अंजन, शहद डाल लो, देसी जो शहद होता है, देसी मक्खी का, छोटी मक्खी का, और ज़्यादा अच्छा होता है। तो वैसे तो आई ग्रीट और सौम्य और दृष्टि वो हमने सब बता रखी है। आँखों के लिए आंवला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण या आमर के रसायन बहुत ही अच्छा है, उसको प्रयोग कर लेना चाहिए। और गाजर का जूस सबसे अच्छा होता है। गाजर के जूस में थोड़ा आंवले का जूस और मिला दो, थोड़ा उसमें गाजर में आंवला, थोड़ा सा नींबू डाल करके ले लो, विटामिन ए की भी पूर्ति हो जाती है। और भाई च्यवनप्राश और अमृत रसायन, च्यवनप्राश जिनकी कफ और वात की प्रकृति है, बालप्राश बच्चों के लिए ये बहुत ही गजब है। और अमृत रसायन ये गर्मियों का तो सुपरटोनिक है, जिनकी कफ कोल्ड की प्रकृति है, खा लो तो जुकाम लग जाए ऐसा हाल रहता है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। बादाम अखरोट पीस करके, थोड़ा सौंफ, 1-2 काली मिर्च उसमें मिला करके, ओहो थोड़ा सा मिश्री मिला दी, फिर देसी मिश्री, बंगाल वाली मिश्री बहुत अच्छी है, खजूर के गुड़ की बनाते हैं, लाल कलर की आती है, वही अच्छी होती है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, सीधे उल्टे चल रहे हैं ना, हाँ ये बड़ा अच्छा है, सीधे चलो और उल्टे चलो। अब इसमें ताजगी आई ना, हाँ नंगे पैर चलने का अलग ही है। कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई हिरण, कोई जूता चप्पल थोड़ी ना पहनता है, सब ऐसे ही चलते हैं। ये आदमी जो है पगला गया है, इसको पता ही नहीं कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। चलो अब बैठ जाओ, आ जाओ, अब अनुलोम विलोम करो। तो ये पीसीआर वालों को फ़ोन काट करके दोबारा लगाना पड़ेगा, गड़बड़ा गया है, काट दो दोबारा से उधर से लगा लेंगे। ये टू टू करने लग गया, बताओ। दुनिया की कनेक्टिविटी तो डिस्टर्ब हो ही रही है, ये टेक्निकल फॉल्ट भी आ जाते हैं, लेकिन हम कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होते। हमने ऐसा कनेक्शन जोड़ रखा है देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साथ कि हम एक दिन भी अपनी ये कनेक्टिविटी मिस नहीं करते। ऐसे तो दोबारा से जल्दी जोड़ दिया, थैंक यू पीसीआर। हम वापस जुड़ गए हैं अमित जी, स्वामी जी, मीनाक्षी जी स्वामी जी। आपका ही अकेले का बोलना काफी होता है इस कार्यक्रम में। हम लोग तो बस कुछ कुछ प्रश्न जो जनता के हैं वो आपके सामने दर्शकों के रखते चलते हैं। इसी में से एक प्रश्न स्वामी जी ये भी है कि जो लोग आपकी आहुतियां भी जरूरी है।